ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। प्रदेश भर में आज से कोरोना की नई गाइडलाइंस लागू होगी। जयपुर और जोधपुर नगर निगम ने 8वीं तक की स्कूलें 17 जनवरी तक बंद रहेगी। बीकानेर, करौली, सवाईमाधोपुर के निकाय क्षेत्रों में 8वीं तक की स्कूलें 17 जनवरी तक पूरी तरह बंद रहेगी। बाकी जिलों में कलेक्टर फैसला लेते हुए दिखाई देंगे। जयपुर और जोधपुर के सरकारी कार्यालयों में 50% की उपस्थिति यहां पर कर्मचारियों की रहेगी। प्रशासन शहरों और गांवों के सर अभियान के शिविर के अगले आदेश तक फिलहाल स्थगित कर दिए गए हैं। शिक्षण संस्थानों में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का खासा ख्याल रखा जाएगा। गृह विभाग की नई गाइडलाइंस यहां पर लागू। तो आपको बता दें, लगातार यहां पर बैठकें चली थी, उसके बाद गाइडलाइंस जारी की गई और आज प्रदेश भर में गाइडलाइंस लागू कर दी जाएगी। इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जयपुर से हमारे सहयोगी सत्यनारायण हमारे साथ जुड़ गए हैं, जोधपुर से राजीव हमारे साथ जुड़ गए हैं और कोटा से भंवर हमारे साथ जुड़ गए हैं। भंवर, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। शिक्षा नगरी में आप मौजूद है, कह सकते हैं कि फिलहाल स्कूलों को बंद करने की बात सरकार की ओर से कही गई है, लेकिन जो कोचिंग संस्थाएं हैं या कह सकते हैं कि जो और यहां पर प्राइवेट सेक्टर्स में लगातार पढ़ाइयां चल रही है, उनको लेकर क्या कुछ गाइडलाइन जारी हो सकती है आने वाले दिनों में? देखिए, गाइडलाइन की दरकार तो बनती है। हालांकि फिलहाल कोई गाइडलाइन अभी तक जारी नहीं हो पाई है, ना तो स्कूल्स को लेकर के जारी हो पाई है, खासकर प्राइमरी अपर प्राइमरी स्कूल्स जिनको बंद करने की मांग अब अभिभावक करने लग गए हैं। और ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या केवल जयपुर और जोधपुर में ही जो प्राइमरी स्कूल तक के बच्चे हैं उनको खतरा है, क्या बाकी जगह पर खतरा नहीं है? कोटा में चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने कल ही आकर के यहाँ के हालातों का रिव्यू किया है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ उन्होंने एक लंबी बैठक की है। एक बार की तो ये खबर भी आई थी कि कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल कोटा में भी 17 जनवरी तक के लिए बंद रहेंगे, लेकिन बाद में कलेक्टर उज्जवल राठौर ने स्पष्ट किया कि कोटा में फिलहाल स्कूलों को बंद करने का फैसला नहीं लिया गया है। लेकिन कोटा में हजारों की तादाद में कोचिंग छात्र हैं जो कि प्रदेश के विभिन्न अंचलों से और देश के विभिन्न राज्यों से यहाँ कोचिंग करने के लिए आते हैं। तो जाहिर तौर पर एक डिटेल गाइडलाइन की कोटा में दरकार बनती है। और अभी जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सवेरे की पारी में कोटा में 88 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। करीब 1 दर्जन से ज्यादा तादाद दिन में बच्चों की भी है। और खासकर जो छोटे बच्चे हैं, 15 साल से छोटी उम्र के जो बच्चे हैं, 11-12 साल के जो बच्चे हैं, उनका भी वैक्सीनेशन भी नहीं हो पा रहा है। तो जाहिर तौर पर एक दरकार बनती है कि एक विस्तृत गाइडलाइन कोचिंग सिटी कोटा में कोचिंग सेक्टर के लिहाज से, स्कूल्स के लिहाज से जारी हो। लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हाँ, ये जरूर है कि सावचेती बढ़ाने के लिए कहा गया है, संसाधन बढ़ा दिए गए हैं, अलर्ट बढ़ा दिया गया है और ये भी साफ तौर पर संकेत कर दिया गया है कि डिस्टेंसिंग और मास्किंग को लेकर के अब सख्ती भी की जाएगी। चलिए कुछ रियलिटी चेक आपको दिखाने की कोशिश करें। मैं सड़क किनारे खड़ा हूं और इस वक्त अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो कहीं न कहीं आप देखेंगे तस्वीरें कह रही है कि कुछ समझदार लोग भी आपको नजर आएंगे जो कि यहाँ पर आपको मास्क में नजर आएंगे। लेकिन साथ में सड़क किनारे आपको ऐसे लोग भी चलते हुए मिल जाएंगे जो कि लापरवाही यहाँ पर दिखा रहे हैं और जिन्होंने मास्क नहीं लगा रखा है। मैं एक स्टोर में आपको लेकर के चलने की कोशिश करूं जो यहाँ रोड साइड के बगल में है, स्टाफ आपको नजर आ रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस स्टोर में अधिकतर लोग यहाँ मास्क के साथ हैं। जिस तरह से कोरोना का खतरा बढ़ा है, आपने किस तरह की व्यवस्थाएं बदली है? देखिए, सरकार की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार हमने जो है लोगों को बेडशीट खुद की लाने को कह दिया है, मास्क अनिवार्य रूप से रख दिया है। जैसे कि वो यहाँ पर अंदर आते हैं तो सबसे पहले उन्हें जो है सैनिटाइज किया जाता है, उनके हाथों को अच्छे तरीके से, और देखा जाता है कि सभी लोग जो है दूर जो है वेटिंग के तौर पर भी हमने थोड़ा सा कुर्सियाँ बढ़ा दी हैं ताकि लोग दूर दूर जो है बैठ सके। चलिए, देखिए, स्वास्थ्य को लेकर के कोरोना ने जागरूकता भी ला दी। हम एक थेरेपी सेंटर का ये शॉट आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, डिस्टेंसिंग यहाँ पर मेंटेन करने की कोशिश हो रही है, मास्किंग कंपलसरी करने का प्रयास किया जा रहा है। सैनिटाइजर यहाँ जैसे ही एंट्री गेट पर आप आएंगे तो यहाँ सैनिटाइजर और मास्क भी रखे हुए हैं। तो कहीं न कहीं लोग जो है वो जागरूक भी नजर आ रहे हैं। लेकिन चलिए, दूसरी तस्वीर भी आप देख लीजिए। ये देख लीजिए, 2 भाई साहब आपको मिलेंगे जो इस वक्त सड़क पर चल रहे हैं। भाई साहब, मास्क कहाँ आपका? मास्क घर में भूल गए, घर पे भूल के आगे। हाँ, घर पे भूल के आगे मास्क। आपको पता है फिलहाल कोरोना कितना खतरनाक हो गया है?
आप मास्क घर पर भूल कर आएंगे तो आप कोरोना संक्रमित हो जाएंगे, औरों को भी कर देंगे। सही बात, फिर अब लगाएंगे भी, जाते लगाते हैं। चलिए, तो देखिए, जाएंगे तो लगाएंगे। कहीं न कहीं लापरवाही की तस्वीरें भी आपको दिखती है, लेकिन हाँ, जब सरकार की तरफ से एक आधिकारिक गाइडलाइन जारी होती है तो भले ही छोटा तबका ही सही, समझदार तबका ही सही, लेकिन उसको फॉलो करता हुआ नजर आता है। लेकिन फिलहाल दरकार इस बात की है कि सभी इस बात को समझें, कोरोना के खतरे को समझें और इस गाइडलाइन की हर बिंदु की गंभीरता से पालना करें। न सिर्फ कोरोना से खुद को बचाएं, बल्कि संक्रमित होने से बच करके वो समाज को भी इससे बचाने में अपना योगदान बिल्कुल भवर, सरकार का साथ आमजन को देना होगा, तभी कह सकते हैं कि समाज, प्रदेश और देश जो है वो कोरोना से बचता हुआ नजर आएगा। दोबारा आपका रुख करेंगे, राजधानी जयपुर चलते हैं, जहां से हमारे सहयोगी सत्यनारायण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यनारायण, आज से प्रदेश भर में सरकार की ओर से गाइडलाइन जो जारी की गई थी उसे लागू कर दिया जाएगा, क्या कुछ तैयारी? ये देखते सख्ती की दरकार है, जरूरत पड़ने लगी है, लगातार केस बढ़ते जा रहे हैं। जब हम जयपुर का शुरुआत दौरा किया, हमने देखिए अब समझाइश शुरू हो गई है पुलिस की ओर से कि हाँ, मास्क लगाइए, अगर आपको सेफ रहना है, अगर आपको सतर्क रहना है तो मास्क लगाना पड़ेगा, क्योंकि विश्व प्रसिद्ध जो हवा महल है यहाँ पर, वहाँ पर लाखों लोग देखने के आते हैं। और ये जो ई रिक्शा है, इसमें हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर दौरा करते हैं, जयपुर शहर घूमते हैं, तो सबसे जरूरत हो जाती है मास्क लगाएं, अपने आप को बचाएं। लगातार जो केसेस हैं वो बढ़ोतरी की ओर अग्रसर हैं, तो इसी को देखते हुए अब पुलिस ने सुबह 6 बजे सख्ती शुरू कर दी है और माना जा रहा है करीबन 13,000 से अधिक चालान अभी तक पुलिस पूरे जयपुर शहर में काट चुकी है। प्रीति, सबसे बड़ी बात है, हर व्यक्ति को, आने जाने वाले व्यक्ति को रोका जा रहा है, उसको टोका जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री के गहलोत का स्पष्ट कहना है कि रोको और टोको, यानी कि मास्क के लिए जरूर कहो, जिससे कि आप अपने इससे जो बीमारी है इससे बच सके। सर, क्या कुछ आज सुबह से आप यहाँ खड़े हैं, क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? जी, आज सुबह से यहाँ खड़े हैं आप, क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? लोगों से समझाइश की जा रही है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा मास्क लगा के रखें। अभी तक यही आदेश है। सख्ती के आदेश अभी हुए हैं, नहीं हुए अभी तक? सख्ती के अभी आज आदेश मिले हमारे को कि लोगों से समझाइश की जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा मास्क लगा के रखें। तो क्योंकि सख्ती के आदेश हो चुके हैं कि ज़्यादा मास्क लगाएं, समझाइश की जाए, जागरूक किया जाए, जिससे कि जो बीमारी है इसको रोका जा सके, अंकुश लगाया जा सके कोरोना केसों के ऊपर। जी प्रीति। बिल्कुल सत्यनारायण, आपने सही कहा, जिस तरह से लगातार समझाइश का दौर यहां पर चलता हुआ नजर आ रहा है, तो उम्मीद कर सकते हैं कि तमाम लोग जो वहां पर मौजूद हैं वो सरकार, प्रशासन की बात यहां पर समझते हुए नजर आएंगे। दोबारा आपका रुख करेंगे, जोधपुर चलते हैं, जहां से हमारे सहयोगी राजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, जहां पर आप मौजूद है, वहां से क्या कुछ तस्वीरें? देखिए, जो गाइडलाइन सरकार ने जारी की है उसकी पालना को लेकर जोधपुर के पुलिस कमिश्नर जोसपुर और जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह के अलावा जोधपुर संभाग के अंदर डिवीजन कमिश्नर राजीव शर्मा मुस्तैदी से जुटे हुए हैं। जोधपुर के जो प्रभारी मंत्री हैं सुभाष गर्ग, वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। देखिए, 17 जनवरी तक स्कूल यहाँ पे 8वीं तक की बंद है और मास्क लगाने के लिए, रोकने टोकने के लिए अभियान चल रहा है। प्रशासन है, एनजीओ हैं, वो अपने अपने स्तर पे काम कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक बात करें, शादी के अंदर जो निर्धारित संख्या कर दी है, अगर अंतिम संस्कार है उसमें निर्धारित संख्या कर दिया है, सरकारी कार्यालयों में 50% कर दिया, उसकी पालना की जा रही है। लेकिन आम इंसान जागरूक नहीं है। आपको तस्वीर दिखाते हैं। श्री मोहन सिंह इस वक्त पावटा चौराहा, यहाँ से कलेक्टेड और कमिश्नर कार्यालय पास देखिए कि जो फूल वाला व्यक्ति है मास्क नहीं लगाया हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये उसके भी आप जस्ट आगे देख रहे हैं, उस व्यक्ति ने भी मास्क नहीं लगाया। तो कहीं ना कहीं लोगों में अभी इस बात की जो समझ है वो अभी नहीं है और लोगों में इस बात को जागरूक करने के लिए लगता है कि खुद को समझना होगा, क्योंकि सरकार, प्रशासन, एनजीओ आगे कितनी कोशिश करेंगे। अब जब कैमरा जब देखते हैं तब जरूर मास्क लगा लेते हैं। और आप देखिए कि जिस तरह की तस्वीरें हैं, ये अपने आप देखिए, चाय बनाने वाले व्यक्ति, उन्होंने भी मास्क नहीं लगाया हुआ है ना। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं, ये तस्वीरें हैं, ये चौंकाने वाली तस्वीरें हैं। और अगर चौराहे की बात करें तो अब कैमरा देख करके तो हर कोई जो है वो मास्क लगा रहा है। और एक व्यक्ति बस से बात करते हैं, आपको पता सर मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो नुकसान हो सकता है? हाँ, ज़रूरी है, बहुत मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। तो लोग कह तो रहे हैं लगाना जरूरी है, एक को भाई साहब बाहर देखिए, लोग अवेयर नहीं है। ये मोटरसाइकिल में जो सवार देख रहे हैं आप, पढ़े लिखे लोग भी अगर इस तरह से करेंगे तो जो तीसरी लहर को लेकर के मुख्यमंत्री बाबा कहते रहे हैं कि इसमें सावधानी बरतना जरूरी है। खुद लोगों को समझना पड़ेगा, चाहे घर है, दफ्तर है, पड़ोस है, सड़क है, मॉल है, कहीं भी शॉपिंग के लिए जाते हैं,
तो खुद की सावधानी बिल्कुल खुद के राजीव, हाथ आप में है। जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सरकार की ओर से कितनी ही गाइडलाइंस यहाँ पर जारी कर दी जाए, जब तक आम इंसान खुद यहाँ पर सरकार का सहयोग नहीं करेगा, या कह सकते हैं कि आप सरकार का भी सहयोग यहाँ पर मत करो, आप जब तक खुद इस बात को लेकर जागरूक नहीं होंगे कि मुझे कोरोना से बचना है, मैं बचूंगा तो मेरी फैमिली जो है वो यहाँ पर सेफ रहेगी, आसपास के मोहल्ले के लोग सेफ रहेंगे, ये बात जब तक लोगों के जहन में नहीं आएगी तब तक सरकार की तमाम गाइडलाइंस का कोई मतलब नहीं रह जाता। राजीव, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जिस तरीके से सरकार ने गाइडलाइंस जारी की है उसका मैं तो तभी समझ में आएगा कि जो लोग हैं वो खुद समझेंगे, खुद का स्वास्थ्य को लेकर। देखिए एक सामने और सज्जन आ रहे हैं, उनसे जरा बात कर लेते हैं। भाई साहब एक मिनट, वो देखो वो भाग रहे हैं क्योंकि उनको पता है। देखिए एक सामने एक और व्यक्ति खड़े, वो पीछे और खड़े, मास्क कहाँ है आपका? देखिए ये स्थितियाँ हैं जी, मतलब कैमरे के सामने भी भाग। भाई साहब का मास्क कहाँ आपका? तो लगाता क्यों नहीं है? लगा रहे साहब, लगा रहे मास्क। तो आपका मास्क कहाँ है? पानी पीने के लिए उतारा हमने मास्क। ये रहा। पानी पीने के बाद अब तो जेब में हाथ डाल के खड़े। देखिए ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। चौंकाने वाली हैं। खुद को ही समझदारी रखनी होगी, नहीं तो कोरोना की तीसरी जो लहर है वो भी निकलती हुई नजर आएगी। जी चलिए, सत्यनारायण, राजीव और भंवर, आप तमाम लोग हमारे साथ जुड़े, जानकारी साझा करी, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें, सरकार की ओर से जो गाइडलाइन जारी की गई थी आज उसे लागू कर दिया गया है। सुबह 6 बजे से ही तमाम पुलिसकर्मी जो हैं या तमाम प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो लगातार गाइडलाइंस का पालन करा रहे हैं।